नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक शिष्य था, अपने गुरुजी के आश्रम में रहता था और उसके बहन की शादी पड़ गई थी। वह रोज़ गुरुजी के पास सेवा करता था, तो अपने बहन की शादी की चर्चा करता था कि गुरुजी, बहन की शादी पड़ गई है और आपको चलना है। गुरुजी ने कहा, नहीं भाई, हमारे पास तो टाइम नहीं है और मैं घर गृहस्थ के मुहजाल में नहीं, शादी उदी में मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाना। लेकिन रोज वो गुरुजी से अपने बहन की शादी की चर्चा करता था और अपनी घर की स्थिति बताता था कि मैं तो बहुत गरीब हूँ गुरुजी, बड़ी समस्या है, बहन की शादी पड़ी हुई है। वो ये सोच करके कहता था कि शायद गुरुजी को कुछ रहम आ जाए, बहुत सारा चढ़ावा यहाँ आता है गुरुजी के पास, उसमें से कुछ पैसे हमारे बहन की शादी के लिए मदद के रूप में दे सकते हैं, दे दे। लेकिन गुरुजी उस बात को टाल जाते थे। लेकिन वह था कि रोज शादी की चर्चा करता था, गुरुजी ध्यान नहीं देते थे। अंत में वो दिन आ गया जब उसके बहन की शादी करीब आ गई और वो आश्रम से जाने लगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ। वो जाने लगा, सोचा गुरुजी शायद कुछ मदद करें, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। जब जाने लगा तो गुरुजी ने बुलाया, सुनो। वो लौटा उम्मीद के साथ कि शायद गुरुजी कुछ जो है मदद करेंगे। अपने दूसरे शिष्य से आश्रम में से मंगा करके 5 अनार का फल उसको दिए, कहे ये लेते जाओ। और 2 शिष्य को और साथ भेज दिया कि तुम लोग भी चले जाओ, इसके बहन की शादी है और वहाँ कामकाज ज़्यादा होगा, मदद करना। वह अन्य 2 शिष्य के साथ तीनों चल दिए। रास्ते में आपस में बात करते हैं कि देखा, इतने वर्षों से गुरुजी की सेवा का क्या प्रतिफल मिला, केवल 5 अनार, क्या होगा इससे। आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे कि बीच रास्ते में एक गांव पड़ता था। वहां राजा के कुछ सिपाही अनाउंस कर रहे थे कि राजा की बेटी बीमार है। डॉक्टर वैद्य ने उसे बताया है कि यदि दवा अनार के जूस के साथ लिया जाए तो जल्दी काम करेगा, ठीक हो जाएगी। तो किसी के पास यदि अनार हो तो वह जो है राजा की मदद करे, राजा उसको बहुत सारा इनाम देंगे। वह शिष्य उस बात को सुना, सिपाहियों के पास गया और कहा कि मेरे पास 5 अनार हैं। सिपाही उसको लेकर के राजा के पास जाते हैं। वो 5 अनार राजा लेकर के उसके रस में बेटी को दवा देते हैं और बेटी उनकी ठीक हो जाती है। राजा प्रसन्न होकर के उसे बहुत सारा पैसा, धन दौलत इनाम में देते हैं और फिर वह अपने बहन की शादी बड़े धूमधाम से करता है। बहन विदा हो रही है शादी के बाद और वो शिष्य सोच रहा है गुरुजी के बारे में, हमने कितना भला बुरा सोचा, लेकिन गुरुजी ने तो, उनकी कृपा गुरु की तो अपरंपार है, अनंत है, अगाध है, असीम है। और वो सोच नहीं पा रहा था कि कैसे मैं गुरुजी के प्रति आभार प्रकट करूं। साथियों, यही मेरा कहना है कि कभी कभी हम सोच नहीं पाते हैं, जो परमात्मा हमें यहाँ धरती पर भेजा है, जो ईश्वर हमें यहाँ पर भेजा है, वो कुछ न कुछ मेरे बारे में सोच रखा है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो उसके आशीर्वाद को समझने की ज़रूरत है। इसलिए कभी कभी ये ठीक ही कहा जाता है कि मन का हो तो अच्छा और मन का न हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि फिर उस परमात्मा के मन का होता है जो कभी गलत नहीं होता। इसलिए हमें कभी निराश हताश नहीं होना चाहिए। प्रसन्न मन से अच्छा बुरा जो भी हो उसे अच्छा मान करके इस समाज में जीना चाहिए।
यही इस कहानी से सत्प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।